93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। दिल्ली से मैक्लॉयडगंज का एक वीकेंड ट्रिप दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही आसान सा रिलैक्सिंग ट्रिप होता है। अभिषेक, हिमांशु और धवल ने इस बार सीधे बस स्टॉप पहुंच के ही दम लिया कि आज तो निकलना ही है। एक रोडवेज की उन्हें बस भी मिल गई जो पूरी तरह से खाली थी और बस उसमें पीछे बंजारों की एक टोली बैठी गाना बजाना कर रही थी। धीरे धीरे आवाजें कम हो गई और रात के अंधेरे में सिर्फ रह रह के कुछ एकाध लोगों के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। ज्यादातर लोग सभी सो गए थे कि रात के करीबन 1:30 बजे बस अचानक से रुकी। अभिषेक, हिमांशु और धवल की आंख खुली तो देखा ढाबे पे खाने के लिए बस रुकी थी। और आश्चर्य की बात यह है कि बस ड्राइवर, कंडक्टर, अभिषेक, हिमांशु और धवल के अलावा उस पूरे बस से कोई नहीं उतरा। ड्राइवर से अभिषेक ने पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि करीबन आधे घंटे 45 मिनट वो यहां पर रुकने वाले हैं। तीनों दोस्त ढाबे पर बैठे आंखें मल ही रहे थे कि धवल ने वहां काम करने वाले एक भैया को बुलाकर पूछा कि यहां बाथरूम कहां है। तो उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर बाथरूम ही बाथरूम है पीछे। धवल को बाथरूम गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। यहां अभिषेक और हिमांशु ने ऑर्डर किया हुआ खाना भी खत्म कर लिया था। काफी देर तक जब धवल बाथरूम से नहीं लौटा तो अभिषेक हिमांशु से बोला, भाई तू यहीं बैठ, मैं जरा देखूं नवाबजादे को इतना टाइम कहां लग रहा है। वहां पहुंचकर उसने पूरा बाथरूम छान मारा। धवल कहीं नहीं दिखा। जब धवल वहां दिखाई नहीं दिया तो अभिषेक ने उसे फोन लगाया तो उसके फोन पे एक ट्यून बजी जो थोड़ी अलग सी थी। सीधे आगे से लेफ्ट ले ले। अभिषेक को घबराहट और डर का एहसास एक साथ हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। वो वापस पलटा और ढाबे पे बैठे हिमांशु के पास जाने लगा। ढाबे से करीबन 15 या 20 कदम ही पीछे रहा होगा कि उसे धवल की आवाज सुनाई दी, अभिषेक मैं यहां हूं, अभिषेक, अभिषेक मैं यहां पर हूं। अभिषेक पीछे पलटा लेकिन उसने पाया कि वहां कोई नहीं था। वही आवाज फिर थोड़ी और पीछे और अंदर से आनी शुरू हुई, अभिषेक मैं यहां हूं, यहां देख, मैं यहां हूं। अभिषेक सचमुच ही धवल पर बहुत गुस्साया हुआ था। सामने होता तो शायद थप्पड़ भी मार देता, लेकिन इस वक्त उसने उस आवाज का पीछा किया तो वो काफी अंदर तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसे देखकर बड़े ही खतरनाक तरीके से उसे घूर रहा था। अभिषेक को कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसने कुत्ते को देखते ही वापस ढाबे की ओर दौड़ लगा दी। वापस टेबल पे पहुंच के हांफते हांफते हिमांशु को उसने पूरी बात बताई तो हिमांशु हंसने लगा और बोला, तुम दोनों का बचपना नहीं जाएगा। दोनों मिलकर मेरे साथ में नाटक कर रहे हो ना। अभी तू यहीं पर बैठ, मैं उसे पकड़ कर लाता हूं। हिमांशु जितनी तेजी से ढाबे के पीछे गया उतनी ही तेजी से उसका भ्रम भी टूट गया था, क्योंकि वहां उसे भी धवल नहीं मिला। और जब उसने धवल को फोन मिलाया तो फोन पर एक ट्यून बजी, सीधे आगे से लेफ्ट ले ले।
93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अभिषेक, हिमांशु और धवल जब दिल्ली से मैक्लॉयडगंज गए तो रास्ते में रुके ढाबे पे धवल बाथरूम करने ढाबे के पीछे गया और उसके बाद लौटा ही नहीं। पहले अभिषेक उसकी खोज में पीछे गया और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो दौड़ता हुआ वापस ढाबे तक आया और सारी बातें सुनने के बाद हिमांशु ने कहा कि तू बैठ, मैं देख कर आता हूं। पीछे जाकर जब हिमांशु को भी धवल नहीं मिला तो उसने उसे फोन मिलाया और सामने से फोन पे आई वही आवाज, क्योंकि तुम अब तुम सीधे आगे से लेफ्ट ले ले। हिमांशु ने जब ये सुना तो वो बिना डरे आगे बढ़ा और दबे कदमों के साथ अंदर जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। पूरे रास्ते में झिंगुरों की आवाज बहुत तेज आ रही थी। तकरीबन 40-50 कदम जाने के बाद उसे अपनी बाईं तरफ एक रास्ता दिखाई दिया। बाईं ओर मुड़ते के साथ ही अचानक सारी आवाजें जैसे बंद हो गई। हिमांशु को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहां हिमांशु ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसे समझ आया कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसी सन्नाटे में अचानक हिमांशु ने कुछ महसूस किया। हिमांशु ने देखा कि फोन अभिषेक का था। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अरे यार धवल आ गया, तू भी आजा। हिमांशु को आखिरकार राहत मिली। वो पलटा और वापस चला तो आगे बढ़ते ही सारी आवाजें जैसे वापस शुरू हो गई। हिमांशु थोड़ा और आगे बढ़ा तो पीछे से एक आवाज आई, अबे कहां जा रहा है? मैं यहां हूं, इधर आ, इधर इधर तेरे पीछे आना, हिमांशु आना। हिमांशु इस वक्त चाह कर भी पीछे पलट नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह पूरी हिम्मत जुटाई और वहां से भागता हुआ सीधा बाहर पहुंचा। और वहां पहुंचते ही अभिषेक उससे बोला, क्या हुआ, धवल मिला? हिमांशु इस बात पर चिढ़ सा गया था और एकदम से खिसियाकर बोला, पागल हो गया क्या? तूने तो अभी फोन करके बोला कि धवल आ गया है। अभिषेक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने कहा, मैंने फोन किया था। मैंने तुझे फोन किया कि धवल आ गया है। हिमांशु ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोला, तुझे क्या लगता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुझसे? ये देख। इतना कह के उसने फोन निकाला, लेकिन कॉल लिस्ट में अभिषेक की कॉल थी ही नहीं। दोनों के पास अब ना कोई सवाल थे और ना ही कोई जवाब। दोनों ने तुरंत धवल को फोन लगाया और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों को एक साथ ही रिंग सुनाई दी। क्योंकि सीधे आगे से लेफ्ट ले ले। कुछ देर के लिए फोन बजा और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। दोनों ये सोच ही रहे थे कि एक साथ कैसे रिंग सुनाई दे सकती है कि उसी वक्त दोनों का फोन एक साथ बजा और स्क्रीन पर लिखा था, धवल कॉलिंग। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। हिमांशु, धवल और अभिषेक तीनों दिल्ली से मैक्लॉयडगंज को निकले तो बस रात के 1:30 बजे एक ढाबे पर रुकी। धवल ढाबे के पीछे गया और जब 15-20 मिनट तक वापस नहीं आया
तो पहले उसकी खोज में अभिषेक पीछे गया और वहां से भागता हुआ वापस आया। उसके बाद हिमांशु गया, जिसके पास अभिषेक का फोन आया कि धवल वापस आ चुका है। जब पीछे के रास्ते से होते हुए हिमांशु सामने पहुंचा तो अभिषेक ने कहा कि उसने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था, और सच माने तो हिमांशु की भी रिसीव्ड कॉल की लिस्ट में कोई नंबर नहीं था। ये बातें हो ही रही थी कि अभिषेक और हिमांशु दोनों का फोन एक साथ बजा और कॉल करने वाला इंसान धवल था। दोनों ने ही एक साथ फोन उठाया और दोनों के फोन पे उधर से आवाज आई, क्योंकि तुम सीधे आगे से लेफ्ट ले ले। दोनों ने तुरंत फोन काटा और ढाबे के एक लड़के को बुला के पूछा, ये पीछे बाथरूम वाली साइड पे ढाबे के पीछे कुछ है क्या? लड़के ने एक बार इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद कहा, साहब उधर थोड़ी दूरी पर ना एक पुराना कब्रिस्तान है। दोनों का चेहरा ये सुन के जैसा बना, उस पर हंसते हुए वो लड़का बोला, अरे साहब वहां कोई आता जाता नहीं है, अब हम ही लोग जाते हैं सुबह सुबह। बहुत पुराना हो गया ना वो, तो नया वहां पर कोई जाता ही नहीं है। नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम रॉजर बताया, लेकिन प्यार से लोग उसे मोनू कहकर बुलाते ये भी बताया। अभिषेक ने 100 का नोट उसे पकड़ाते हुए कहा, तो हमें लेकर चलोगे वहां? मोनू नोट देखकर खुशी से बोला, हाँ ले चलूंगा, लेकिन आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। वो लड़का 100 का नोट लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अभिषेक और हिमांशु वहां बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि वो लड़का आए तो दोनों जाएंगे और धवल को ढूंढेंगे। थोड़ी ही देर बाद एक अननोन नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अरे सर मैं मोनू, मैं यहाँ कब्रिस्तान में आया था तो देखा एक कब्र के पास एक आदमी बेहोश पड़ा है, शायद ये आप ही का दोस्त है। ये सुनते के साथ ही अभिषेक और धवल दोनों उठकर तुरंत भागे और मोबाइल की फ्लैशलाइट में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन ना तो मोनू दिखा और ना ही धवल। दोनों वहीं खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि एक साथ उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, आगे से लेफ्ट ले, आजा आजा जल्दी आजा। दोनों पलटे और वहां से सीधे ढाबे की तरफ भागे और वहां पहुंचकर काउंटर पे बैठे आदमी से कहा, मोनू कहाँ है? आप जरा मोनू को बुलाइए। उस आदमी ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, भाई साहब मोनू नाम का तो यहां कोई नहीं है। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी, ऐसी भी प्रवीण के साथ। अभिषेक, धवल और हिमांशु दिल्ली से मैक्लॉयडगंज जा रहे थे जब ढाबे पर उनकी बस रुकी और फिर धवल कहीं अंधेरे में खो गया था। धवल को ढूंढने गए तो पूरे वक्त अजीबो गरीब चीजें अभिषेक और हिमांशु के साथ होती रहीं। आखिरकार ढाबे पे काम करने वाले मोनू नाम के एक लड़के ने उन्हें बताया कि इस ढाबे के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है, वहां भी ढूंढ लेते हैं। अभिषेक और हिमांशु ने उसे 100 का नोट दिया और कहा, हमें ले चलोगे? उसने कहा कि 10 मिनट के बाद मैं आपको जरूर ले चलूंगा। और उसके बाद मोनू खुद कहीं गायब हो गया। काउंटर पे पूछने पर पता चला कि मोनू नाम का कोई भी लड़का वहां काम ही नहीं करता। अभिषेक और हिमांशु वहां काउंटर पे ही खड़े थे
कि बस का हॉर्न बजा और धवल की आवाज आई, अरे निकम्मो, मैक्लॉयडगंज नहीं जाना क्या? बस तुम दोनों के लिए यहां ज्यादा देर नहीं रुकेगी। अभिषेक और हिमांशु के चेहरे पे उस भीषण सर्दी में भी पसीना ही पसीना दिख रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते बस में चढ़े और धवल पर बरस पड़े। कहां था तू? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे। बाथरूम जाने का बोला और कहां गायब हो गया था? धवल ने सारी बातें सुनी और फिर सिर्फ एक ही लाइन कही, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मैं तो बस से उतरा ही नहीं। अभिषेक और हिमांशु ने इतने सारे लोगों के बीच बस में और कोई तमाशा न करना ही ठीक समझा। बस शुरू ही हुई थी कि किसी ने बस के दरवाजे पर दस्तक दी। कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोला और किसी से बात करने के बाद दरवाजे को बंद किया और फिर अभिषेक, हिमांशु और धवल के पास आकर 100 का नोट पकड़ाया और कहा कि किसी मोनू ने दिया है, ये कहते हुए कि आप वहां ढाबे पर छोड़ आए थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर बस से नीचे जाने की और मोनू कौन है ये जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ 5 मिनट ही बस आगे गई होगी कि अभिषेक को याद आया वो बैग तो ढाबे पर ही भूल गया, जिसमें सारे पैसे, रिसीट्स, सब कुछ रखा था। गाड़ी रोकने और पीछे लेने को ड्राइवर तैयार ही नहीं हुआ, तो तीनों गाड़ी से नीचे उतर गए, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा और अगर कुछ नहीं मिला तो ढाबे पर ही रात बिता लेंगे। वो तीनों वापस उसी रास्ते पे चलते गए। करीबन 30 मिनट चलने के बाद भी ढाबा उन्हें कहीं नजर नहीं आया। तीनों वापस पीछे की तरफ आए और उसके बाद काफी आगे तक आ गए, लेकिन कोई भी ढाबा उन्हें वहां दिखाई नहीं दिया। ढाबे को तो अब तक आ जाना चाहिए था। वापस थोड़ा और पीछे गए और सड़क से उतरकर खड़ंजे पे देखा तो एक आदमी कंबल ओढ़े आग के सामने बैठा अपने हाथ ताप रहा था। उसके पास जाकर हिमांशु ने पूछा, भाई साहब, यहां पर एक ढाबा है ना आसपास? वो आदमी बिना पलटे आग की तरफ मुंह करके ही बोला, है नहीं, था। तीनों थोड़ा सा हिच गए इस बात पे और उसके बाद बोले, हमारी बस यहीं पर रुकी थी थोड़ी देर पहले और हमने यहां पर करीबन आधा घंटा बिताया था। आसपास कहीं तो ढाबा है ही, जरूर है। उस आदमी ने हंस के कहा, साहब, यहां एक ढाबा हुआ करता था, चलकर खत्म हो गया सालों पहले। मैं भी उसी में काम किया करता था। अभिषेक ने सुनते के साथ ही उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा, मेरा नाम मोनू है। सुबह जब आंख खुली तो सारे दोस्त सड़क किनारे उड़ती धूल पर जमीन पर लेटे हुए थे। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड FM पे एक कहानी।